हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस वीडियो में आईआईटी एग्जाम 2024 क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया है पी एंड क्यू। तो आइए पी एंड क्यू को रीड करते हैं। इफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस Ax इक्वल्स टू B हैज ए यूनिक सोल्यूशन where A is an m cross n matrix and B is an m cross 1 matrix, then m equals to n। तो पहले P स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, देन Q स्टेटमेंट को पढ़ के उसको सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट एज्यूम कर लेते हैं यूनिक सोल्यूशन हमेशा इम्प्लाई करते हैं हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन ये हमेशा सच नहीं है। आइए मैं आपको इसका काउंटर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख के रखा हो पी स्टेटमेंट। मैं इधर m को 3 पकड़ लिया और n को 2 पकड़ लिया। इसका मतलब हमें नंबर ऑफ इक्वेशन इज 3 एंड नंबर ऑफ वेरिएबल इज 2। सो दिस इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे ना, तो हमारा जो इक्वेशन है x1 + 2x2 इक्वल्स टू 4, 3x1 + 5x2 इक्वल्स टू 6। एंड मैं सिंपली क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन को लिख के रखो। मतलब ये दो इक्वेशन बेसिकली सेम है, लेकिन सिस्टम हमारा सेम नहीं है। तो हमारा ए मैट्रिक्स हो जाएगा 1 2 3 5 2 4। दिस इज ए 3x2 मैट्रिक्स। x इज x1 एंड x2। दिस इज ए 2x1 मैट्रिक्स एंड b इज ऑल्सो 4 6 8। दिस इज ऑल्सो ए 3x1 मैट्रिक्स। सो फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें क्या पता है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ द आगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर मैं रैंक ऑफ द आगमेंटेड मैट्रिक्स को निकालने की कोशिश करूंगा, तो ये है हमारा आगमेंटेड मैट्रिक्स। ना एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर अप्लाई करूं तो 8 तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जीरो करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो मैंने इधर जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किया हो, R2 इक्वल्स टू R2 - 3R1 एंड R3 इक्वल्स टू R3 - 2R1। देन ये दो एलिमेंट जीरो हो गया एंड ऑल्सो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट भी जीरो हो गया। सो हमारा जो आगमेंटेड मैट्रिक्स आया उसका रैंक आया 2, और ऑल्सो जो हमारा ए मैट्रिक्स आया उसका भी रैंक आया 2, और नंबर ऑफ वेरिएबल इज ऑल्सो 2। सो हमें यूनिक सोल्यूशन मिल गया, लेकिन हमारा जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन ऑलवेज इम्प्लाई स्क्वायर मैट्रिक्स। सो हमारा पी जो ऑप्शन है ये फॉल्स ऑप्शन है, ये ट्रू नहीं है। तो आइए क्यू स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। For a subspace W of a non-zero vector space V, whenever U belongs to V/W। ये V/W के मतलब है V - W। That means अगर U belongs to V/W, that means U belongs to V and U does not belongs to W। ये होता है इसका मीनिंग। Whenever U belongs to V/W and V belongs to V/W, then U plus V belongs to V plus W। देखिए, अगर ये क्वेश्चन में V/W होता है, देन ये क्वोशंट स्पेस बोलते हैं। इस केस में ये जो होता है ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा, और वेक्टर स्पेस एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होता है, देन ये ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन इधर बोला है V - W, दिस इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, सो ये क्वेश्चन सही नहीं है। आइए मैं आपको इसका काउंटर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो देखिए, मैंने V को पकड़ लिया R2 हमारा वेक्टर स्पेस है, और W को पकड़ लिया स्पैन ऑफ 1 0, दैट मीन्स एक्स एक्सिस। सो दिस इज आवर W एंड दिस इज आवर होल R2, दिस इज आवर V। अब मैंने क्या है, U और V दोनों एलिमेंट चूज कर लिया हो V - W से। सो U को मैंने पकड़ लिया 1, 2 एंड V को मैंने पकड़ लिया 1, -2। अब हमें ऑप्शन के मुताबिक क्या होना चाहिए, U + W दोनों V - W के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर आप U + V को ऐड करेंगे तो 1, 2 + 1, -2 which is equals to 2, 0 which is belongs to span of 1, 0 means 2, 0 belongs to W। So this is a contradiction because 2, 0 हमारा belong नहीं कर रहा है V - W से। So this is a contradiction, that means Q statement is also false। So हमारा both P and Q statement is the false। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एंड बाकी सी, बी, ए एंड इज द नॉट करेक्ट। सो डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर